नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज है हमारे साथ ऑक्टाविया हॉस्पिटल से जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद नाजिम। आज हम सर से जानेंगे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए सर से विस्तार से जानते हैं। सर, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके दो मायने, एक पेशेंट की तरफ से, एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ से। पेशेंट जो सुनना चाहता है वो सिंपल, या तो ऑपरेशन करेंगे या दवाइयों से ठीक करेंगे। जी। जो सर्जन के नज़रिए से देखते हैं तो ये होता है कि या तो इस बीमारी को हम ऑपरेशन से ठीक करेंगे या इस बीमारी को हम दवाइयों से ठीक करेंगे, या ऑपरेशन करेंगे लेकिन अभी दवाई से ठीक करेंगे और सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। ओके सर, तो वैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए कि ये हमारा सर्जिकल केस है या फिर ये नॉन सर्जिकल केस है? देखिए, सर्जरी या ऑपरेशन, इसमें बहुत से फैक्टर हैं। जो बेसिक होता है कि पहले हमें सोचना है कि इस बीमारी के लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, और जो बेस्ट है क्या वही परमानेंट भी है। फॉर एग्जांपल, यदि हमने दवाई से ठीक किया तो क्या हमने परमानेंट ठीक किया या हमने टेम्पोररी ठीक किया। ऐसा ना हो कि हमने ठीक तो कर दिया बट बीमारी अंदर के अंदर रह गया। तो ये भी सोचना है। सर, ऐसा कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पहले दवाइयाँ खा लीजिए फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। सर, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले दवाई खा लीजिए बाद में ऑपरेशन करेंगे, इसका हमारा टर्म है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके पीछे दो तीन कारण हो सकता है, आपको डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि ऑपरेशन अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कि अभी सूजन है, जिसको हम समझाते हैं एकदम लेमन टर्म में कि अभी सूजन है, पित्त की थैली में सूजन है, या और कोई बीमारी है जिसमें सूजन है या गांठ है जिसमें अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। यह है एक्यूट इन्फ्लामेशन। सूजन की वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है कि सेंटर उतना जो है आपका सक्षम नहीं है और आप ट्रैवल करने लायक नहीं हैं, तो भी एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है कि अभी हमने दवा कर दिया, एक दिन दो दिन का समय मिल गया और फिर जाके तसल्ली से आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तीसरा होता है कि पैलिएटिव केयर टाइप से, कि ऑपरेशन तो होना चाहिए इस बीमारी में, लेकिन किसी भी कारण से मरीज की स्थिति की वजह से, चाहे मरीज का कमजोरी हो या मरीज का कोई भी कारण हो जिसकी वजह से हम जान रहे हैं कि ऑपरेशन इलाज है, स्टिल हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और एक तरीके का पैलिएटिव केयर दे रहे हैं। तो ये दो तीन कारण है जिसमें सर्जरी चाहिए लेकिन हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सर, जैसा भी आपने बताया, तो क्या इसके लिए कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को और आसानी हो समझने में? देखिए वैभव, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे सकता हूँ जो दिन रात फेस कर रहे हैं, वो गॉल स्टोन डिजीज, यानी कि पित्त के थैली में पत्थरी। पित्त के थैली में पत्थरी दिन रात आते हैं। बनारस में एक दिन में हजारों ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें भी ये विडंबना आती है। और ऐसा सुनते होंगे कि एक मरीज गया, उसका ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब, एक मरीज है जिनको उन्होंने बोला है कि दवाइयों से ठीक करिए, है ना। तो इसमें सेम फैक्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कई बार सूजन इतना ज़्यादा होता है कि ऑपरेशन करना अच्छा नहीं होता है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में एक्यूट केस बोलते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। उस केस में बेटर होता है कि दवाइयों से ठीक किया जाए और 1 से 1.5 महीने का गैप लेके, यानी 4 to 6 वीक्स का गैप लेके ऑपरेशन किया जाए। दूसरा होता है जो एक सोशल कॉज भी होता है। सोशल कॉज मैं ऐसे समझाऊंगा कि एक पेशेंट है दिल्ली का, वो बनारस घूमने आया है और उसको रात में अटैक हुआ। वो आया हमारे अस्पताल में, इलाज करना है, इलाज ऑपरेशन है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदा अकेला बनारस घूमने आया है। ये एक सोशल कंडीशन है जिसमें हम इलाज ऑपरेशन होते हुए भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखते हैं। तीसरा एक और सोशल है कि घर में शादी है, घर में फेस्टिवल है, तब भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। तो डिजीज और सोशल मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंजर्वेटिव और सर्जिकल डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सर, तो क्या गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज केवल ऑपरेशन ही है? यदि मुझे एक आंसर देना पड़े तो हाँ, गॉल स्टोन का इलाज ऑपरेशन ही है। खासकर हमारे गैंगेटिक बेल्ट, हमारे इस पूर्वांचल में गॉल स्टोन यदि आइडेंटिफाई होता है
तो आप ऑपरेशन करवा लें। सर, जैसा कि लोगों के मन में भ्रम होता है कि दूरबीन विधि से किए गए जो ऑपरेशंस होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत और भ्रामक है। गॉल स्टोन डिजीज के लिए यानी पित्त की थैली में पत्थरी के लिए आइडियल ट्रीटमेंट पित्त की थैली में पत्थरी यानी गॉल स्टोन के लिए लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ही है। सर, तो क्या केवल ये गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए है या फिर बाकी सर्जरियों के लिए भी चीज़ें हैं? नहीं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेमन टर्म में बोलें दूरबीन विधि से सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी सब एक ही है और ये हमेशा ओपन सर्जरी से अच्छा माना जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन हो या अपेंडिक्स हो या हर्निया हो या किडनी के स्टोन हो, सब में मिनिमल एक्सेस सर्जरी आजकल है। सब चीज़ के लिए दूरबीन विधि अलग अलग तरीके की दूरबीन आती है और दूरबीन विधि ही बेटर माना जाता है। बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो हॉस्पिटल स्टे आपका बहुत कम हो जाएगा। जहां ओपन सर्जरी में 5 से 7 दिन का स्टे है, दूरबीन विधि में 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन का स्टे है। दूसरा जो सबसे कॉमन जो पेशेंट के लिए है वो है स्कार या चीरे का जो दाग होता है। दूरबीन विधि में कई बार 1 या 2 स्कार छोटे छोटे 1 mm 2 mm 5 mm के स्कार आते हैं। कई बार तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो होता है जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी में आता है उसमें तो कोई स्कार नहीं, कोई पेन नहीं, तो हमेशा दूरबीन विधि ही अपनाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को ऐसे इन्फॉर्मेशंस देने के लिए। थैंक यू वैभव एंड थैंक यू सेहत जंक्शन। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए सेहत जंक्शन।